जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, एक बहुत ही घृणित घटना जो सामने आई है वो हमास के द्वारा एक लड़की को अगवा कर लिया गया था। 7 अक्टूबर का दिन था जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था। और इजराइल में जो है उस समय एक नोवा संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें लगभग 4 से 500 लोग शामिल थे। और उस समय जो है आप देखेंगे, उस समय हमास के लड़ाके इंटर कर गए इजराइल में और गोलियां चलाने लगे। और गोलियों में लगभग उस घटना में लगभग 260 लोग मारे गए थे। उसी घटना का जो है एक हिस्सा है कि हमास के लड़ाकों ने लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को किडनैप भी कर लिया था और किडनैप करके वो लेके चले गए थे। उसी में एक जो महिला थी उनको भी किडनैप किया गया था, उनको बाद में छोड़ा हमास ने। और घटना बताई जा रही है उसी दिन का कि उसी फेस्टिवल में भाग लेने के लिए एक जर्मन इजरायली लड़की मात्र 23 साल की है और वो टैटू आर्टिस्ट है। वो जो है स्केच बनाती है। तो वो लड़की जो है जर्मनी की है लेकिन इजराइल में रहती थी और इजराइल में ही उनका अपना एक शॉप था जिसमें टैटू बनाया करती थी वो। तो वो टैटू जो आर्टिस्ट है, इसका नाम है सनी लॉक। वो जो है उस पार्टी में, उस नोवा फेस्टिवल में वो गई थी और वहाँ जो घटना हुई, हमास के लड़ाके आए और लोगों पर गोलियां चलाने लगे। उसी में जो सनी लॉक है, इसको भी उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको गाड़ी पर बिठाए। और उसमें दिखाया जा रहा है कि इसका प्रॉपर वीडियो है। और वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का मामला है। ये प्रॉपर वीडियो है, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो महिला है वो, ये जो है महिला वो सनी लॉक है और ये इजराइल की प्रॉपर है। अब देखिए कि एक गाड़ी है, ट्रॉली है, और उसी में जो है अर्धनग्न अवस्था में इसको जो है हमास के लड़ाके वो उस पर लादे हुए हैं और इसको लेके जा रहे हैं। तब तक कहा जा रहा है कि ये जो है उस समय तक वो जीवित थी, बेहोश बेसुध अवस्था में थी। बाद में जो है हमास के द्वारा इनको जब गाजा में लेके जाया गया तो वहाँ जो है इनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। बाद में कहते हैं कि इनका सर काट दिया गया और उसके बाद इनको इस सर को जला, मतलब इनके शरीर को जला दिया गया और पूरी तरीके से जलाया नहीं इनको। अब बात आती है कि जो इनका जो शव है वो पता कैसे चला। तो पता कैसे चला कि कल नहीं, परसों जब इजराइल के जो सैनिक है जब हमास में अंदर गए तो उनको ये शव मिल गया। अच्छा, शव की पहचान हुई कैसे कि अब देखिएगा कि इनके पैर में जो है ना वो टैटू बना हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, इनके पैर में यहाँ पे आपको टैटू मिलेगा बना हुआ है। इनके पैर में भी यहाँ पे आपको टैटू बना हुआ मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि ये महिला जो सनी लॉकी है और इजराइल, सॉरी, जो ये है हमास के जो लड़ाके आतंकवादी हैं, उनका कहना है कि ये जो महिला है वो एक इजरायली सैनिक है। ठीक है, ये जो महिला है वो इजरायली सैनिक है, इसलिए इनको हम पकड़ करके, अब कोई भी सैनिक हो भाई, लेकिन महिला के साथ इस प्रकार से दरिंदगी करना कहाँ तक उचित है। ऐसा तो अब हमास के लड़ाके बिल्कुल जो मतलब दरिंदगी पर उतर आए हैं भाई। कोई भी मतलब महिला हो और कोई भी व्यक्ति हो, टेररिस्ट इस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, बताइए। और उसको देखिए ना भाई कि इतना घिनौना हरकत के बाद भी हमास को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे देश में जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से जो इंसिडेंट हो रहा है, इसके कारण जो है अब देखिए कि जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि अभी इनके सब का परीक्षण जारी है और उनके साथ क्या किया गया है, और भी कोई कुकृत घटना की गई है जैसे बलात्कार वगैरह की घटना है, ऐसा तो नहीं है। अभी इनकी सब पूरी तरीके से परीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन इनकी माँ का कहना है, इनके भाई जो है, जो सनी लॉक है, इनके भाई और इनकी माँ है, उनका कहना है कि बिल्कुल ये जो सब है, ये जो लाश मिली है इनका, वो सनी लॉक का ही है, उनकी बेटी का ही है। और जो है इसकी लगभग पहचान हो चुकी है। तो हमास के द्वारा जो अभी कारनामे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही, अब उसको घृणित क्या कर सकते हैं, वो कायराना हरकत है।
अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी ग्रुप का है, अब देखिए इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से किसी को न्याय तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के घटना यही थी, अभी भी पहचान जारी है, आगे देखना होगा कि ये जो है मतलब कहाँ तक जा पाता है जांच। तब तक के लिए इस न्यूज में इतना ही था, और जैसे ही कोई और खबर आता है तो हम अपडेट आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।